खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हमारे अनेक किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन इसकी बुवाई करते समय लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप गेहूं की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार। देखिए, हमारे देश में गेहूं की खेती हो रही है, दिन प्रतिदिन इसकी उत्पादकता बढ़ रही है और उसका कारण है कि हमारे किसान भाई अब जागरूक हो गए हैं। गेहूं में सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने लायक है वो है कि समय से बुआई, और समय से बुआई करने के लिए वो उन्हीं प्रभेदों का चुनाव करें जो समय से बुआई के लिए उपयुक्त हैं। जैसे कि अभी नई वैरायटी यहाँ पे चल रही है DBW 187, उसके बाद आपका है HD 2967 जो पूरे देश में अभी चल रहा है, पूरे देश के लिए है। तो इस तरह की जो प्रभेद हैं जो समय से बुआई के लिए विकसित की गई हैं, तो इनको किसान भाई समय से लगाएं। समय से लगाने से फिर इसमें उपज अच्छी मिलती है। किसान भाइयों, अगर बात करें गेहूं की खेती के बारे में, तो सबसे पहले को गेहूं की उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना चाहिए। तो अपने प्रदेश के लिए उन्नत प्रभेदें इस प्रकार हैं: DBW 14, NW 2045, HD 2285, HD 2307, PBW 524 आदि इनकी तैयार होने की अवधि 90 से 115 दिन और उपज 22 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं। और खास करके गेहूं में बीमारी बहुत कम आती है, तो बीमारी कम आने के कारण इसमें ज़्यादा उपचार की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर किसान भाई बेविस्टीन से बीज का शोधन कर देंगे तो आगे जो बीज जनित रोग उत्पन्न होती हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो लगाने से पहले जो बीज है उस बीज को 2.5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से अगर बीज का उपचार कर दें तो ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके साथ लगाते समय ये ध्यान देना है कि पहले इस बार बारिश ज्यादा हो गई है, तो खेत के नमी को ध्यान देते हुए उसमें बीज को डालना है। पानी जहां पे लगा हो तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा पानी निकलने का। जहां पे जरूरत है वहां पे, जहां पे पानी निकालने की जरूरत है वहां निकाल करके भी उसकी सोइंग की जा सकती है। भूमि का चयन: जैविक खाद से भरपूर उपजाऊ दोमट मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी में इसकी वृद्धि धीमी हो जाती है, इसलिए अच्छी उपज के लिए मृदा का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी: बुआई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करके समतल बना लेना चाहिए। खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध खेत तैयार करते समय ही कर लेना चाहिए, ताकि वर्षा होने पर खेत में जल का जमाव न हो। जैसे पहले से किसान भाई करते आ रहे हैं, जो बोला जाता है कि खेत की 2-3 जुताई करते हैं, जब खेत की मिट्टी पूरी भुरभुरे हो जाती है तब उसमें सोइंग करते हैं। लेकिन आजकल मौसम में जैसा बदलाव हो रहा है उसके अनुरूप खेती का सुझाव दिया जा रहा है, तो उस खेती में 0 टीले ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आजकल उपयुक्त कर रहे हैं। तो उसमें बिना जुताई के सीधे वो 0 टिलेज मशीन से खेत में बुआई करते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान देते हैं लगाते समय। उसके साथ खाद की जहां तक बात है तो 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की मात्रा 1 हेक्टेयर में दी जाती है, जिसको विभिन्न खादों से देते हैं, जैसे यूरिया, DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास। अगर कोई किसान भाई 1 कट्ठे की बात कर रहे हैं तो उसमें DAP अगर दे रहे हैं किसान भाई तो 2.6 kg पर कट्ठे की बात होती है, 1 kg पोटास की बात होती है
और फिर आपके 1 केजी लगाते समय यूरिया देते हैं और फिर 2 टॉप ड्रेसिंग में 1-1 केजी पर कट्ठे के हिसाब से टॉप ड्रेसिंग करते हैं लगे हुए फसल में। यही खाद की मात्रा उपयुक्त होती है। अगर संभव है तो कंपोस्ट का खाद या फिर गोबर की खाद खेत में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जिससे कि सॉइल ठीक रहे और आगे उपज भी अच्छी मिले। तो ये तो लगाते समय ध्यान देने वाली बातें हैं। किसान भाइयों, प्रजातियों का चयन एवं बीज उपचार के बाद आइए अब बात करते हैं गेहूं की बुआई की दूरी के बारे में। तो कतार से कतार की दूरी 15 से 18 सेंटीमीटर तथा गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। ज्यादा बारिश होने के कारण खेत में नमी की मात्रा ज्यादा है। नमी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इस वर्ष हो सकता है कि शुरू में दीमक का प्रकोप ज्यादा हो। दीमक के प्रकोप होने से गेहूं पीला पड़ने लगता है और जड़ उसके दीमक को काट देते हैं। तने, जड़ और तने के बीच में जहां पे मिट्टी जहां से निकलता है पौधा, तो वहीं से सूखने लगता है। तो इसलिए अगर क्लोरोपाइरोफॉस का उपयोग करें लगाने से पहले किसान भाई खेत में 25 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो इस समस्या से वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये दीमक के रोकथाम की यही उपचार है। अगर किसान भाई इन बताए हुए सुझावों के अनुरूप खेती करते हैं गेहूं की, तो उनको 1 हेक्टेयर में 60 क्विंटल के आसपास उपज मिल सकता है। यानी 55 से 60 क्विंटल वो आराम से काट सकते हैं अगर बताए गए सुझावों के हिसाब से काम करेंगे और समय समय पर जो कुछ भी जरूरत है सिंचाई की, फर्टिलाइजर की, और बाकी अगर जनरली बीमारी नहीं आती है, अगर कोई कीड़ा या बीमारी आया है तो उसके रोकथाम के उपचार अगर उपयुक्त ढंग से करते हैं तो फिर 55 से 60 क्विंटल आराम से वो काट सकते हैं 1 हेक्टेयर में।